तो आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब पास्ट डेटा की एनालिसिस परफॉर्म करना और पास्ट डेटा के ऊपर जो कुछ भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करना। देखो, पास्ट डेटा जो भी आपको एक्चुअल डेटा दे दिया गया है, आपके पास डेटा प्रेजेंट है, देन आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हो। अगेन अगर हम बात करें सर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं मेनली अगर देखा जाए सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन को फाइंड आउट करना, ये हमारा मेन पार्ट होता है। मतलब मेन एक्टिविटी आप बोल लो एज ए स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट। अगर हम बात करें अपने आप को, तो हमें ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है हर हर डेटा सेट के ऊपर। और आपने भी जाने अनजाने में वो चीज़ फाइंड आउट की होंगी, बट आपको एक एग्जैक्ट टर्म नहीं पता होगा कि भाई उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं या मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। ये आज आपको आइडिया लग गया। अगेन हम बात करें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा अप्रोच है जहां पर हम डेटा सेट के अंदर झांक कर उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई डेटा क्या कहना चाह रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीज देखो, तीन तीन चीजें हो जाती हैं। एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन जो हम आगे कवर करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसको समझते हैं आसानी से। अगर आप लोगों ने, मतलब ऑब्वियसली सब लोग यहां तक पहुंचे हैं तो बेसिक्स तो पढ़े ही होंगे स्कूल्स के अंदर। भाई मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, पढ़े होंगे। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग बेसिक्स समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें सर एक ऐसी कॉलम मिल गई जिसमें जितना भी सेल्स हुआ है डेली बेसिस पे वो नोट डाउन किया गया है। नाउ अगर हम डेटा सेट के अंदर से ये चीज ना जाने कि भाई एवरेज सेल्स कितना का रहा है ना, या फिर हम ये नहीं जान सकते कि भाई मिडिल पॉइंट सेल का क्या रहा है, मिड पॉइंट दैट इज द मीडियन वैल्यू, ठीक है, तो मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग मोड वैल्यू कि भाई मोस्ट रिपीटेड क्वांटिटी क्या परचेस की जा रही थी हमारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, किसी भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी को उठाया कि भाई ये प्रोडक्ट है, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये जो रिमोट है, अब इस रिमोट को मैं बेच रहा हूं तो इस रिमोट का कितना क्वांटिटी मोस्ट ऑफ देम जो कस्टमर्स है हमारे, उन्होंने कितनी क्वांटिटीज में ऑर्डर किया हर बार। तो अगर मैं देखूंगा तो भाई कभी कभी मुझे आइडिया लगेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट किस फ्रिक्वेंसी से बिक रही है क्या नहीं है, हर चीज का आइडिया लग सकता है। अगेन डिस्पर्सन को चेक करना कि भाई हमारे कॉलम में जो डेटा है, क्या हम उस डेटा के ऊपर साइंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या हम प्रेडिक्शन जैसी चीजें कर सकते हैं, क्या हम उस डेटा को एनालिसिस के बाद वाला जो स्टेप होता है प्रेडिक्शन वाला, फोरकास्टिंग वाला, क्या हम वो कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हमारा एनालिसिस कोई सिग्नल दे कि हाँ ये डेटा एक परफेक्ट फोरकास्टिंग के लिए है, तभी हम आगे जाकर फोरकास्टिंग कर पाएंगे या प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आज हम उन सब चीजों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीन से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन से। मीन मीन्स व्हाट, हम लोग मीन को एवरेज भी बुलाते हैं, और एवरेज कैसे निकालते हैं आई थिंक आप लोगों को पता होगा। बट फिर भी लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं कि एक कॉलम है, कॉलम बी, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास में, कुछ इस तरीके से। तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ कॉलम बी। तो सर हालांकि ये चीज एक्सेल या कोई भी टूल को यूज करोगे तो विद इन अ सिंगल फार्मूला आप काम कर लोगे, लेकिन यहां पर मैं कैलकुलेशन पूरा कैलकुलेटर बेस्ड बताता हूं कि आपको क्या करना है। 9 + 5 सारे एलिमेंट का सम निकालना है और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 7, ठीक है, डिवाइड बाई 7। तो ये हमारा हो गया मीन। अब मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं। भाई एवरेज निकालना तो हम जानते हैं कि सर टोटल नंबर का सम कर देंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर जितने भी हैं, ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कहां है सर। आज तक हमने डेटा एनालिसिस कवर किया, डेटा एनालिसिस पढ़े, अगर नहीं भी पढ़ा है तो सर हमने आज तक डेटा के ऊपर एवरेज निकालते आए, बट इसका इंपॉर्टेंस नहीं जाना है। देखो हर चीज की एक मीनिंग है, ठीक है। ये जो एवरेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब उस टाइप का डेटा आएगा आप रियलाइज करोगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक स्मार्ट वॉच का डेटा कैप्चर किया, ओके, एक स्मार्ट वॉच का डेटा कैप्चर किया है, और जो भी पर्सन इस स्मार्ट वॉच को यूज करता था जिम पर्पज से, ट्रेनिंग पर्पज से, लाइक जो फिटनेस ट्रेनिंग होती है, तो उनके हमने ड्यूरेशंस कि कितने वर्कआउट के ड्यूरेशंस करते, मतलब कितने मिनट का इनका वर्कआउट रहता है, कैलोरीज बर्नेस क्या रहती हैं, पल्स रेट क्या चलते रहता है जब वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं
तो बहुत सारी चीजें लाइक मैक्सिमम हार्ट रेट क्या रहा उसका, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। बट बात यह है कि सर अगर मान लो कि मैंने ये डेटा लिया है उनसे, तो मैं यहाँ पर एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस, जैसे मान लो कि भाई ये व्यक्ति अगर उसकी कैलोरीज बर्नर्स को ध्यान दे, ये 30 मिनट वर्कआउट करता है, उसकी कैलोरीज बर्नर्स समथिंग 216 कैलोरीज होती हैं, ठीक है, 30 मिनट वर्कआउट पे। ऐसा ये फिक्स नहीं है, मैं कोई ऐसा ट्रेनर और फिटनेस ट्रेनर नहीं हूं कि मैं जो बता रहा हूँ वही फिक्स है, तो आप लोग ट्रेनर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे जाने तो ज्यादा अच्छा, बट ये एग्जाम्पल के तौर पर समझो। बट वहीं पर अगर कभी कभी इसने 45 भी किया है, बट मोस्ट ऑफ देम अगर जब भी जिम जाता था तो ये 30 मिनट्स के वर्कआउट करता था, कभी कभी 45 मिनट, और एक दो डेटा मान लो गायब है, यहाँ पर डेटा गायब है, और मुझे यहाँ पर कैलोरीज बर्नेस भी गायब है। अब मुझे ये करना है कि सर ये जो डेटा गायब है एक रो, इस जगह पे मुझे कुछ वैल्यू रखनी है, बिकॉज डेटा बहुत छोटा है, और अगर हम एक दो डेटा ऐसे हटा देंगे तो बचेगा एक क्या। अगर मान लो ऐसे 10 डेटा है और उसमें से 4-5 गायब है, तो 5 डेटा के ऊपर एनालिसिस करोगे सर, 5 रो के ऊपर नहीं। यहां पर सर मुझे यहां पर कुछ ना कुछ प्लेस करना पड़ेगा, देन वहां पर एंट्री होती है एवरेज की, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो कैलोरीज बर्नेज है हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि ये हर दिन वर्कआउट कर रहा है तो इसकी बॉडी सेम टाइप का रिस्पॉन्स दिखाएगी, और यहां पर हम ऐसा मानकर 216 ही रिप्लेस कर देंगे, या जो एवरेज निकलेगा कैलोरीज बर्नेज वही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। और ये एवरेज ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर, कि हम एम्प्टी जगह पे अपनी कुछ एक वैल्यूज को रिप्लेस कर पाते हैं। अगेन सर ये एक टेंडेंसी वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसीज वैल्यूज में से एक है हमारे डेटा सेट का, तो क्यों ना इंपॉर्टेंट दे हम इसको, क्लियर। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर एवरेज नहीं होता तो सर हम बहुत सारी चीजों के वजह से मतलब आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है। हम लोग आज एवरेज पैकेज, एवरेज इनकम, एवरेज एक्सपेंडिचर्स, बहुत सारी चीजें एवरेज वर्ड यूज करते हैं, क्लियर, कैसा नो, मतलब लगभग हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, लगभग इतना होगा, लगभग, और एवरेज मतलब एक अप्रॉक्स हो गया और एक एवरेज, ये हमेशा हमारे दिमाग में चलते रहते, तो एवरेज एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। अगेन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आज ही देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मीडियन को फाइंड आउट करना। मीडियन के बारे में मैं शॉर्ट में बता दूं, मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 50 परसेंटाइल वैल्यूज। ये परसेंट नहीं है, ये परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या है, परसेंटाइल, अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही बोलते हैं हम इसको, बट हम मीडियन को 50 परसेंटाइल वैल्यू बोलते हैं। व्हाट इज द 50 परसेंटाइल वैल्यूज, मतलब सर एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर, जिसके बड़े वैल्यूज, मतलब अगर मान लो मैं बोलूं कि 8, तो 8 से ऊपर वाले जितने भी वैल्यूज हैं वो है 50%, और 8 से नीचे वाले जितने भी वैल्यूज हैं वो है 50%। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि आजकल के जो एग्जाम्स हैं वो परसेंटाइल बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको बोला गया कि आपने किसी एग्जाम में 90 परसेंटाइल स्कोर किया, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल, ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जितना भी मार्क्स आपने ऑक्यूपाई किया, मतलब जितना भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, जितना भी आपके पास मिला है मार्क्स, मान लो फॉर एग्जांपल 380 पे आपने 90 परसेंटाइल मार्क्स स्कोर किया, सॉरी परसेंटाइल स्कोर किया, 380 से ऊपर लाने वाले मात्र 10% लोग थे, और इस 380 से कम स्कोर करने वाले 90% थे। इसका मतलब यह होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 परसेंटाइल, कि मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर पूरी के पूरी, अगर मान लो 1000 वैल्यूज है तो एक मिडिल पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे जिसके ऊपर हमारे 500 वैल्यूज होंगे और जिसके नीचे हमारे 500 वैल्यूज होंगे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन मींस एक मिडिल वैल्यू जिसके ऊपर 50% वैल्यूज हो और जिसके नीचे हमारे 50% वैल्यूज हो। अब मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप, आप सॉर्टिंग अप्लाई कीजिए। अब जिनको सॉर्टिंग के बारे में नहीं पता, ये झगड़े सॉर्ट आउट करने वाली सॉर्टिंग नहीं है कि भाई सर मुझे आता है ना सॉर्ट आउट कराना, नहीं नहीं वो वाली नहीं है। सॉर्टिंग मीन्स व्हाट, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। याद आ रहा है बचपन, ये सर नो, बहुत पहले आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम डेटा को पहले अरेंज कर लेंगे। तो जो भी डेटा, मान लो जैसे अब ये वाला डेटा एग्जांपल के तौर पे, तो हम पहले इसको सॉर्ट करेंगे, 2 2 3 एंड अगेन 5, अगेन 7, अगेन 8 एंड 9। नाउ जैसे आप सॉर्ट कर लो, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि आप पहले टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लो, सॉरी टोटल नंबर ऑफ, जो भी टोटल नंबर काउंट कर लो, टोटल नंबर्स कितने हैं काउंट,
ठीक है, काउंट बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, सम नहीं निकालना। टोटल मतलब कभी कभी सम समझ लेते हैं लोग, नहीं वैसा नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। अब जैसे ही आपने टोटल नंबर काउंट कर लिया, अब आपको दो चीजें देखनी है। एक है कि भाई अगर ऑड काउंट आया है, और सेकंड है अगर इवन काउंट आया है। ठीक है, अगर ऑड काउंट आया है तो आप ध्यान रखिए कि आपको मिडल वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, मीडियन वैल्यूज आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो 7 है, दैट मींस कि सर बीच में कौन सी वैल्यूज हैं 5, तो 5 इज द मीडियन, मतलब 50% वैल्यू जिसके 50% वैल्यूज कम है और जिससे 50% वैल्यूज ज्यादा है। क्लियर, यस और नो? तो यहां से अगर आप देखोगे तो 3 वैल्यूज ज्यादा है और यहां से 3 वैल्यूज कम है, दैट इज कॉल्ड मीडियन वैल्यूज। तो 5 हमारे यहाँ पे मीडियन आ जाता है, डायरेक्ट आप मिडिल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हो। बट अगर इवन होता सर, मान लो एक वैल्यूज और होती, जैसे यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं नाउ, अब सर बीच में 2 वैल्यूज आ गए 3 और 5, तो इसका एवरेज ही मीडियन होगा, इसका एवरेज ही मीडियन होगा। अब आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूं, मीडियन मींस व्हाट 50% वैल्यूज, तो 5 और 3 का एवरेज क्या आएगा, 3 + 5 डिवाइड बाई 2 सर 4। तो आप यहां पर मीडियन क्या निकल कर आया सर 4। अब आप देखो क्या 4 से 50% वैल्यूज कम है, हाँ सर 4 से कम है 3 2 2 1, ये सब कम है। और क्या 4 से 50% वैल्यू ज्यादा है, हाँ सर 50% वैल्यू ज्यादा है। यहां पर देखो 5 7 8 9 ये सब के सब 4 से ज्यादा है। तो एक ऐसी पॉइंट आपने फाइंड आउट कर ली जिससे 50% वैल्यूज ऊपर और 50% वैल्यूज नीचे हैं उस पोजीशन से। क्लियर, यस सर नो? तो इसको बोलते हैं हम लोग मीडियन। नाउ कमिंग टू द मोड। अब ये जो मोड है ये क्या होता है सर, मोड मीन्स फ्रीक्वेंसी की बात होती है कि एक कॉलम के अंदर एक वैल्यू कितनी बार अपीयर हुआ है, कितनी बार आया है, कितनी बार रजिस्टर्ड हुआ है। तो अगर मैं एक कॉलम बी में बात करूं, अभी एग्जांपल के तौर पे हमने कॉलम बी यहां पे लिया ही था, तो इसमें बताइए कौन मोड वैल्यू क्या होगी सर, एक ऐसी वैल्यू जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई हो। सर क्या 9 रिपीट हुआ, नहीं एक ही बार आया। क्या 5 रिपीट हुआ, नहीं। क्या सर 2 रिपीट हुआ, नहीं। क्या 3 रिपीट हुआ, नहीं। क्या 2 रिपीट, हाँ सर ये 2 तो रिपीट हुआ है 2 बार, यानी कि इस कॉलम बी का मोड वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2। व्हाट इज द मोड वैल्यू ऑफ कॉलम बी, 2, क्योंकि वो बार बार रिपीट हुआ, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो एक मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाले वैल्यू हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट वैल्यूज। सिंपल, फ्रीक्वेंसी मतलब काउंटिंग हो गया, मैक्सिमम काउंटिंग वैल्यूज ऐसा भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो भी मैक्सिमम टाइम अपेयर हुआ होगा उसको मोड वैल्यूज बोल सकते हैं। अगेन हम आगे बढ़ते हैं। इस चीजों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले हम लोगों ने तो अभी सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड आउट करना सीखा है। अगेन हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर कि सर ये जो हमारा रेंज है, ये जो हमारा वेरिएंस है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या है और ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये एक्चुअली आपके डेटा का स्प्रेड आउट के बारे में एक ओपिनियन बनाने में हेल्प करेंगे। स्प्रेड आउट को बताएंगे कि आपके डेटा के अंदर स्प्रेड आउट कैसी है। जब भी आपके पास डेटा आता है, यू हैव टू फाइंड द रेंज वैल्यू, वेरिएंस वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ट्रस्ट मी, बहुत हेल्प मिलेगा आपको इससे। अभी हम लोग जान जाएंगे सर रेंज का मतलब क्या होता है। What do you mean by range? सर रेंज सिंपल है, मैक्सिमम पॉइंट माइनस मिनिमम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रेंज। अगर मान लो कि मैं इस पॉइंट पे हूं और मुझे इस पॉइंट पे जाना है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो अभी मैं यहाँ पे 0 किलोमीटर रख रहा हूँ और ये मैक्सिमम पॉइंट है दैट इज 25 किलोमीटर, तो हम ये बोलेंगे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ए एंड बी। तो हम यहाँ पर बोल देंगे 25 माइनस 0 दैट इज नथिंग बट 25 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्लियर। अब इसका यूज कहां करोगे, सिंपल सी बात है कि आपको अगर स्केल अप स्केलिंग करना है, लाइक आपको वहां पर देखना है कि भाई जो मेरा सेल्स है उसकी रेंज क्या रही है, तो एक मिनिमम सेल्स उठाओगे, एक मैक्सिमम सेल्स उठाओगे, उसके बीच में ही तो रही है वो वैल्यूज, है ना। अगर आपको जानना है कि लोगों ने जो रेटिंग्स दी हैं उसका रेंज क्या है, ठीक है, लोगों ने जो पेमेंट किए हैं, डोनेशंस दिए हैं या कुछ भी ऐसा, ठीक है, जो फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल का एक रेंज ही बता सकता है आपको वो एक्चुअल आंसर। क्लियर। देन सर व्हाट इज वेरिएंस एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना।
अब मैं फॉर्मूला की बात करूंगा वेरिएंस की। सबसे पहले वेरिएंस का मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स हैं आपके डेटा के अंदर, कॉलम के अंदर, मान लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। वेरिएंस अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर सम, ठीक है, ऑफ ईच नंबर। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर सम कर दिया डिवाइड बाय टोटल नंबर। हमारे पास में कितने हैं? तो सर 5 हैं। ओके, तो इससे आपको वेरिएंस फाइंड आउट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट होगा? तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो जो भी वैल्यूज आई हैं उसको अंडर रूट निकालेंगे। सर ये तो मैथ आ गया प्रॉपर, अंडर रूट निकालना और स्क्वायर निकालना, एवरेज निकालना। नहीं नहीं, ये चीजें हम लोग लास्ट में अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सेल के ऊपर। आपको मैं बताऊंगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है और काम हो जाता है आपका। ओके, सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बात आती है कि सर वेरिएंस हम लोगों ने देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, नाउ एक जजमेंट देता हूं मैं आपको। अगर इन दोनों की वैल्यू लो है, इफ द वेरिएंस इज लो, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो, देन हम ऐसा बोलेंगे कि जितने भी इस कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं वो सब के सब आसपास हैं और एक स्टेबल वैल्यूज है। तो हम ऐसा एक जजमेंट देंगे, स्टेबल वैल्यू इन कॉलम बी। अगर हमारा लो है, इफ लो, ठीक है, यहाँ इफ लगा हुआ है कंडीशन। इफ हाई देन यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, स्प्रेड आउट इज मैक्सिमम, स्प्रेड आउट इज मैक्सिमम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्प्रेड आउट के बारे में जानना है कि एक वैल्यू कितने दूर दूर है, यहां पर जो किसी कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं वो दूर दूर है या पास पास हैं, ठीक है। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर आपने वेरिएंस नहीं फाइंड आउट किया, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सर तो ये फॉर्मूला तो वही बताता है ना कि आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, दोनों दोनों में से कि एक भी फाइंड आउट करो, लेकिन करो। ओके सर, हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारा जो भी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन में आया है या जो हमारा वेरिएंस में आया है वो लो है या हाई है? तो देखो बहुत एक सिंपल सा स्टेप है। अगर आप मान लो कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोग यहां पे एक एवरेज लिखते हैं, पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मीन आया है 7 और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है समथिंग एग्जांपल 2, ठीक है। तो लो है या हाई है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिएशंस देखने पड़ेंगे इनके। तो वेरिएशंस निकलती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, ठीक है। अब इस चीज को कैलकुलेट करो जरा, 2 डिवाइड बाई 7 करो। अगर ये आपके 2% से कम है, सॉरी 2% बोल रहा हूं मैं, 10 to 20% है, ठीक है, वैल्यू का जो भी वैल्यूज आती हैं, लाइक अगर ऐसा कुछ आ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल 0.2, तो ये 20% माना जाएगा, ठीक है। तो अगर 0.2 आ रहा है दैट मीन्स कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का 20% है, ठीक है। और वही रेशियो हम निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। तो अगर वो 0 से लेकर, मतलब 0% भी हो सकता है, 0 तो होते नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, 0.01 समथिंग एंड 1% और 2% तो कुछ तो होगा, है ना। तो 1% से लेकर 20% तक हम लो मानेंगे। बट अगर 20 से 50 के बीच में है, 20 to 50% आता है अगर इसकी रेशियो, तो हम उसमें मॉडरेट मानेंगे कि चलो अभी भी चांस है, हम इसके ऊपर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, इस कॉलम को हम कंसिडर कर सकते हैं फोरकास्टिंग के अंदर। अगेन ग्रेटर देन 50% है, देन सर स्प्रेड आउट बहुत ज्यादा है, हम इसके ऊपर कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन जैसी टास्क या फोरकास्टिंग जैसी टास्क, ठीक है। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके ओके देन, ये हमारे पास में एक डेटा है और अगर आप इस टेबल में जाओगे तो इस टेबल का नाम है ऑर्डर्स। हम लोग एक दूसरे शीट पे आ जाएंगे। नाउ हाउ टू कैलकुलेट अ मीन, सबसे पहले उसके ऊपर आते हैं। सो इसके लिए मतलब एवरेज फार्मूला आपको दिया गया है, आप सिंपली इसको इस तरीके से कॉल करके अपने डेटाबेस के किसी भी कॉलम को पास कर सकते हो। अभी मैं एक अपने डेटाबेस में जो सेल्स कॉलम है उसका कुछ एवरेज इस तरीके से निकाल रहा हूँ। तो व्हाट इज द एवरेज सेल्स? 227। नाउ सर अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है व्हाट इज द मीडियन वैल्यू ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो मीडियन को कैसे निकाला जाए? तो मीडियन, आप एक फार्मूला है अगेन, इज इक्वल टू लगा के मीडियन लिखा, ऑर्डर टेबल्स लिखा और यहाँ पर सेल्स कॉलम लिखा, कुछ इस तरीके से सेल्स कॉलम लिखा, दैट्स इट। तो
ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर्स है, ठीक है, तो ध्यान रखें। अच्छा, एंटर प्रेस ना करें, टैब का ज़्यादा यूज़ रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अगेन इसके बाद हम लोगों ने कॉलम पास किया सेल्स, दैट्स इट, टैब प्रेस किया, हमारा ये आ गया मीडियन। मतलब ये जो सेल्स है यार, मीडियन बहुत लो वैल्यू है, $53। मतलब सर 50% वैल्यूज इस $53 से ऊपर है और 50% वैल्यू जो है इस $53 से नीचे के सेल्स आए हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 10,000 ऑर्डर्स आए हैं तो 5,000 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो $53 से कम के हैं। ये आइडिया लग रहा है आपको? ओके, अगेन सर इसके बाद अगर मैं मोड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो आप मोड सिंगल फाइंड आउट कर सकते हो। आप अपना डेटाबेस जो पास करोगे ऑर्डर्स टेबल का क्वांटिटी कॉलम, लेट्स सपोज फ्रिक्वेंटली जो कस्टमर्स है वो कौन सी क्वांटिटीज को प्रेफर कर रहे हैं, सर 2। मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स जो भी हमारे प्लेस हुए हैं हमारे इस डेटा सेट के अंदर जो हमें दिए गए हैं, उसमें क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो 2 क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कॉमन है। नाउ हम लोग अब इसके बेसिस पे ही बाय वन गेट वन, लाइक जो भी फीचर्स हम लोग लाते हैं कि भाई बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, है ना, ऐसा कुछ, बाय 3 गेट 20% ऑफ, ऐसा कुछ। तो अगर दो सब परचेस कर ही रहे हैं तो उनको एक और क्वांटिटी बेचने में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑफर्स ला सकते हैं। तो हमें आइडिया तो होना चाहिए मोड के थ्रू, है ना। तो ये हो गई सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने की बात। अब स्प्रेड आउट को चेक करते हैं। सर रेंज ऑफ सेल्स क्या हो गया? तो रेंज ऑफ सेल्स हम कैसे निकालेंगे सर? मैक्सिमम निकालेंगे पहले सेल्स कॉलम का, तो ऑर्डर्स टेबल का सेल्स कॉलम, और इस तरीके से हम मैक्सिमम निकाल लेंगे, माइनस करेंगे यहीं पर फॉर्मूला कंटिन्यू रख के मिनिमम ऑफ सेल्स कॉलम। तो मैं दोबारा मिनिमम लिख तो देता हूं, बट ये दोबारा यही सेम चीज पास करने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहीं पर पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ, टाइम बच गया। टैब प्रेस करते हैं, सर दिस इज द रेंज ऑफ सेल्स, जो भी सेल्स हुए हैं उसके रेंज है। तो मिनिमम ऑर्डर्स माइनस सॉरी मैक्सिमम ऑर्डर्स ऑफ सेल्स जो भी हुए हैं हमें माइनस मिनिमम सेल्स, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगेन व्हाट इज द रेंज ऑफ क्वांटिटी, अगर मैं बात करूं कि भाई किस क्वांटिटी में हमारा रेंज क्या रहा है, क्या मैक्सिमम क्या रहा है, मिनिमम क्या रहा है, तो अगेन यहां पर हम लोग बस फॉर्मूला में थोड़ा ही चेंज करते हैं। सेल्स के जगह क्या कर देते, क्वांटिटी, सेल्स के जगह क्या कर देते, क्वांटिटी, ओके। और यहां पर भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे क्वांटिटी, दैट्स इट। एंड टैब प्रेस कर देंगे, आप देखोगे 13। मतलब सर अगर कोई भी ऑर्डर परचेस हुआ है तो एक तो परचेस हुआ होगा, बट व्हाट इज द मैक्सिमम, 14। 14 माइनस 1 करेंगे तो ऑब्वियसली 13 आंसर आ रहा है यहाँ पर। अगेन ये आइडिया लेने के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर फाइंड आउट कीजिए या वेरिएंस, तो दोनों में से एक चीज भी करोगे तो ऑब्वियसली आसान है। यहां पर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना सिखाता हूं आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये एस वाला जो डॉट एस है सैंपल, हम लोग आगे बात करेंगे सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में भी, हमने पिछले क्लास में भी बात की और आगे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे किसी कॉलम का निकालना है तो मैं यहाँ पर ऑर्डर्स टेबल का जो सेल्स कॉलम है वो निकाल लेते हैं, सेल्स कॉलम का। और यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वैसे टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 622। नाउ सर एवरेज 227 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 622। तो अगर मैं एक वेरिएशंस निकालना चाहता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो और हाई, देन हमें कुछ नहीं करना, हमें इस वाले वैल्यूज को डिवाइड करना है हमारे एवरेज से, जिसमें ये 2.73, दैट मीन्स कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज 20%, ठीक है। मतलब सॉरी यहां पर मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज 20%, नहीं सॉरी 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 100 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो जब हम मल्टीप्लाई करें सर ये 2.73, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस वाली बात आ गई, ओके। तो ध्यान रखिए 2 पॉइंट मतलब 200% आ गए, ठीक है। अब 200% दैट इज टू हाई, टू हाई। हमने तो बात की थी 50% की, 50% से कम होने चाहिए थे, बट यहां पर सर ये 200% है। अब परसेंटेज निकालना भी बड़ा मतलब ऐसा मुश्किल, परसेंट ऐसा कर दिया 274%। ये बहुत ज्यादा हाई है, मतलब स्प्रेड आउट बहुत ज्यादा है सेल्स कॉलम के अंदर। वही चीज अगर मैं एवरेज निकालता किसी कॉलम का, चलो क्वांटिटी कॉलम का, तो मैं एवरेज निकालता हूं किसी क्वांटिटी कॉलम का। एक छोटा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं, ऑर्डर्स टेबल एंड क्वांटिटी कॉलम, और ये मेरा एवरेज रहा। और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करता हूं हमारे क्वांटिटी कॉलम का, तो ऑर्डर्स टेबल्स एंड
सॉरी क्वांटिटी कॉलम्स, तो कुछ इस तरीके से, सॉरी फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़, क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। हाँ, नाउ अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अगर मुझे अब यहाँ पे चेंजेस देखना है तो सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय दिस, और टैब प्रेस करेंगे सर 0.58, ये भी बहुत हाई है, 50% से ऊपर ही। अगर मैं इसको परसेंटेज पे कवर करूं 59%, दैट इज हाई। ओके, अगेन प्रॉफिट का भी निकाल सकते हो। तो क्या हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं सेल्स फोरकास्टिंग मतलब इस डेटा के ऊपर? तो सर नो, मेरा आंसर बिग नो होगा, बिकॉज 200% वेरिएशंस मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। मतलब ये एवरेज के आसपास वाली वैल्यूज ही नहीं है, जितने भी वैल्यूज है वो एवरेज से बहुत दूर दूर है। ओके, और आप देखो ना, ये तो साफ बता रहे हैं मीडियन वैल्यू कि भाई $53 इज द मीडियन सेल्स, तो 50% वैल्यूज ऊपर है, 50% नीचे, और एवरेज आ रहा है 227। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक एट द लोअर एंड। अगर मैं बात करूं कि भाई मीडियन हमारे यहाँ पे ये बता रहा है 53.42 और एवरेज बता रहा है 200, तो आप जरा सोचो कि पूरे वैल्यूज का जब एवरेज निकाला जा रहा है 1000 वैल्यूज है फॉर एग्जांपल, तो 1000 वैल्यूज के जब एवरेज निकाले जा रहे हैं तो उसमें से एक एवरेज आया, एक पॉइंट आया कि भाई ये वैल्यूज, और वो मीडियन से भी बहुत डिफरेंस में है, तो ऑब्वियसली ये वेरिएशन दिखा रहा है। बट इसको निकालने का एक तरीका था, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो, काम करो। वेरिएंस भी निकाल सकते थे, हाँ वेरिएंस भी निकाल सकते थे। सॉरी, वेरिएंस निकाला, एंटर प्रेस नहीं करना था मुझे, वेरिएंस एंड सैंपल, और यहाँ पर मैं ऑर्डर टेबल्स का सेल्स कॉलम पास करके टैब प्रेस करूंगा तो ये सेल्स का वेरिएंस आ गया, और अंडर रूट निकाल दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, तो बहुत आसान है निकालना। डिस्पर्शन फाइंड आउट करना हो, या फिर सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड आउट करनी हो, या फिर आपको ये कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज से रिलेटेड, सब कर सकते हो आसानी से एक्सेल के अंदर। आप लोग भी ट्राई करेंगे, एंड मिलेंगे मुझे अगले लेक्चर्स के अंदर।